चलिए राजस्थान 10 बजे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रणथंभौर से बाघ T2408 को ट्रैकुलाइज किया गया है। दरअसल आज सुबह खंडार क्षेत्र से किया गया था बाघ को ट्रैकुलाइज। पिछले दिनों जोन 3 में राजबाग क्षेत्र में आकर T120 यानी कि 120 गणेश को कड़ी टक्कर उसने दी थी। बाघिन T93 और बाघ T96 का बेटा है T2408। लगभग 4 वर्ष की उम्र के इस बाघ को आज सुबह ट्रैकुलाइज कर दिया गया है। एफडी शारदा प्रताप सिंह, डीसीएफ मानस सिंह की देखरेख में ट्रैकुलाइज किया गया। रेडियो कॉलर लगाने के बाद बाघ को वन विभाग की टीम मुकुंदरा लेकर रवाना हो गई है। किस तरह से ट्रैकुलाइज किया गया और अब जब टीम मुकुंदरा लेकर गई है तो कैसे, क्या मेडिकल होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, सुप्रभात। और ये बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई ट्रैकुलाइज की और अब उस बाघ को मुकुंदरा लेकर गए हैं, तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? सुप्रभात पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर रणथंभौर के लिए भी और मुकुंदरा के लिए, दोनों के लिए बड़ी खबर इस मायने में है कि ये जो बाघ है T2408, ये करीब 3 साल 8 महीने की इसकी उम्र है, लगभग 4 साल के आसपास ये है। ये फीमेल टाइगर T93 और मेल टाइगर T96 का बेटा है। और चूंकि पिछले दिनों से लगातार 3 अलग अलग बाघों की टेरिटरी में ये घूम रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ गई थी। पिछले दिनों ये राजबाग क्षेत्र में भी आ गया था, जोन 3 में, जहां इसकी मेल टाइगर, जो वहां का डोमिनेंट मेल है T120 गणेश, उसके साथ जबरदस्त फाइट हुई थी। तो ऐसे में ये अच्छा निर्णय लिया गया। इसमें शारदा प्रताप सिंह की भूमिका बहुत शानदार रही है, जो कि वहां की फील्ड डायरेक्टर है। डीसीएफ मानस सिंह की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट को भी बचाना था, एक दूसरे बाघ भिड़े नहीं, इसलिए बहुत जरूरी था कि, और ये नॉन टूरिज्म क्षेत्र का है, तो इसको आज सुबह ट्रैंकुलाइज कर दिया गया खंडार क्षेत्र से, और ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए रवाना कर दिया गया है। देखिए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में हम बात करें तो 2 मेल टाइगर है, जिसमें एक एडल्ट मेल है और एक एडल्ट मेल कब वहां पर है। 3 फीमेल है, जिसमें एरोहेड की बेटी कनकटी भी है। और कनकटी के साथ क्योंकि वो लगातार रोम कर रही है, इधर से उधर जा रही है, वो मुकुंदरा क्षेत्र के अंदर बस्ती के रिहायशी बस्ती के आसपास भी पहुंची थी, तो जरूरी है कि उसको एक मैटिंग पार्टनर दिया जाए, उसको पेयर बनाया जाए, तो बहुत जरूरी था उसके लिए। तो इसको अभी रेडियो कॉलर लगाने के बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ एनटीसीए के प्रतिनिधि के तौर पर भी रिटायर्ड डीएफओ दौलत सिंह शट्टावत वहां पर मौजूद थे, और पूरी टीम ने वहां पर इसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसको रवाना किया है। जब ये मुकुंदरा पहुंचेगा तो कुछ दिन, चूंकि इसमें मैं ये उनका नाम लेना भी जरूरी है कि मुकुंदरा के जो डीएफओ है एस मुथु, वो मौके पर मौजूद थे। रामगढ़ विजधारी के डीएफओ अरुण कुमार, वो मौके पर मौजूद थे। सुगनाराम जाट को, जो वहां के फील्ड डायरेक्टर है, उनको पूरी जानकारी है। जब ये वहां पहुंचेगा तो कुछ दिन इसको एनक्लोजर में रखा जाएगा, और एनक्लोजर में रखने के बाद इसकी हार्ड रिलीज की जाएगी, ताकि कनकटी के साथ ये पेयर बनाने का कोशिश है कि डिपार्टमेंट ये चाहता है उसके साथ पेयर बनाए, मैटिंग को, तो वहां पर बाघों की आबादी भी बढ़े। और जिस तरह से आपको पता है पिछले दिनों इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन भी किया गया था, जो फ्रेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को लेकर रामगढ़ विजधारी छोड़ा गया। तो ये प्रयोग का दौर है, ये वो दौर है जब पुनर्वास की प्रक्रिया को बहुत तेज करना है मुकुंदरा और रामगढ़ विजधारी के अंदर, ताकि वो बाघों की संख्या बढ़े। और आपको तो पता ही है कि रणथंभौर में जिस तरह से बाघों का जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ा रहा था, क्योंकि मेल टाइगर्स की संख्या फीमेल से ज्यादा हो रही थी, जिसको बिल्कुल सही नहीं माना जाता। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि मेल टाइगर को वहां से शिफ्ट भी किया गया। तो ऐसे में एक अच्छे बाघ का चयन किया है, जो कि अभी युवा बाघ है। निश्चित तौर पर एक लंबे समय तक एमएसटीआर के अंदर, मुकुंदरा टाइगर हिल्स के अंदर इसका योगदान अविस्मरणीय साबित हो सकता है। तो निश्चित तौर पर पूरी टीम को बधाई। और पूरे मामले में संजीव शर्मा, वहां के डीएफओ टूरिज्म है, उनकी भी भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने ये सूचना दी थी कि नॉन टूरिज्म का बाघ है और लगातार जिस तरह से टूरिज्म क्षेत्र के बाघों के साथ आगे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको रोका जाए। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी प्रक्रिया के तहत इसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। अब एमएसटीआर पहुंचने के बाद कनकटी के साथ ये पेड़ बना के अगर वहां बाघों की आबादी बढ़ाता है, तो निश्चित तौर पर मुकुंदरा के लिए बहुत शुभ होगा। और कारण है कि मुकुंदरा में 2-3 प्रयास विफल हो चुके हैं बाघ पुनर्वास के। ऐसे में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, आपने सही कहा, और आगे भी इसी से जुड़ा हुआ अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से है जानकारी देने के लिए।